बात करेंगे मोहन का मिशन एमपी की। मोहन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के प्लॉट की रजिस्ट्री अब मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी। इसके साथ ही सरदार सरोवर डैम के विस्थापितों के लिए भी इसमें महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया गया है। धनवाही और बरही सिंचाई परियोजना को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इसके साथ ही राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों को महिला एवं बाल विकास में विलय करने की स्वीकृति मिल चुकी है। 4 साल के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं अब निरंतर जारी रहेंगी। संबल योजना निरंतर जारी रहेगी, ये भी बड़ा फैसला मोहन कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही जो बड़ा फैसला लिया है, पशु विकास की योजना, किशोर कल्याण निधि योजना, महिला पीड़ित के लिए भी सहायता योजना, उद्यम योजना जारी रहेगी। केंद्रीय बजट को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट की उपलब्धियों को गिनाया है, केंद्रीय बजट की तारीफ की है। बजट से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि अच्छी बनेगी, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। बजट में बहुत अच्छा रोड मैप बनाया गया है, शानदार ये बजट है। बजट की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने कही है। अंत्योदय की भावना बजट में दिखाई दी है। युवा शक्ति को प्रेरित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस बजट में प्रमोट किया गया। सभी सेक्टर को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका इस बजट में दिया गया है। तो सरकार समावेशी बजट लेकर आई है। एमएसएमई और हैवी इंडस्ट्री में भी मध्य प्रदेश अब तेजी से काम कर रहा है। बिजनेस के अनुकूलता को भी बनाए रखने का काम इस बजट में हुआ है। बड़ा फैसला ये लिया गया है। तो सेमीकंडक्टर को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश में कदम से कदम मिलाकर सेमीकंडक्टर उद्योग में अब काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। डीजल पेट्रोल के वेट कम करने के संकेत दिए हैं। डीजल पेट्रोल पर वेट कम करने की चुनौती सबके सामने है। जो जितनी ड्यूटी देगा उसके हिसाब से केंद्र रिटर्न देगा। डीजल पेट्रोल पर समय समय पर राहत दी जाती है। 18 फरवरी को आने वाले प्रदेश के बजट में राहत मिलेगी। हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार, और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात कही उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे। तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, सीएम मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की है। वेट टैक्स भी कम किया जाएगा। बिल्कुल, केंद्रीय बजट को लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत की और केंद्रीय बजट की खूबियों को भी गिनाने का काम किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बजट मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि 2047 के विजन पर आधारित ये बजट है और केंद्र के बजट के समान जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का बजट रहने वाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि किस तरीके से 18 फरवरी को जब मध्य प्रदेश का बजट आएगा तो उसमें एक बड़ी राहत देने का काम मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया जाएगा। खास तौर पे जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर बात की जाती है उस पर उन्होंने संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इस पर जो है विचार किया जा रहा है और आने वाले बजट में इस पर काम भी किया जाएगा और उसका असर भी जो है बजट के दौरान देखने को मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से कई महत्वपूर्ण फैसले बजट में लिए गए हैं केंद्रीय बजट में। और मध्य प्रदेश में रेल की सौगात की बात करें तो रेल सेक्टर में बड़ा और इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है वो देने का काम केंद्र के द्वारा किया गया है। इसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर में जो है मध्य प्रदेश को कई योजनाओं के तहत जो है वो बजट मिलेगा, चाहे मेट्रो हो या फिर रेल की दूसरी परियोजना हो, रेल की पटरी किस तरीके से 8 गुना तेजी से इस बजट से बनेगी, साथ में विद्युतीकरण हो या फिर दूसरे रेल के सेक्टर में काम, उन पर मनोज जी, एक मुख्यमंत्री ने बड़ी बात ये कही कि जो मध्य प्रदेश का बजट तैयार होगा उसके लिए तेल कंपनियों से सुझाव मांगे हैं। दूसरी बात, जो कॉर्पोरेट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे भी सुझाव मांगे हैं, आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। तो समावेशी बजट तैयार होगा एक तरह से मध्य प्रदेश का।
बिल्कुल, क्योंकि बात करें मध्य प्रदेश की बजट की, जो कि 18 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा, और इस बजट से मध्य प्रदेश को क्योंकि ये बजट मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के जानकार और तमाम लोगों के मिलकर जो है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बजट से पहले कई दौर की मीटिंग मोहन सरकार के स्तर पे हो चुकी है। वित्त के जानकार और तमाम विशेषज्ञों से राय ली गई। इसके अलावा जनता से भी इस बजट को लेके अलग अलग विभागों के हिसाब से, अलग अलग जरूरतों के हिसाब से सुझाव लिए गए हैं। तो जो बजट तैयार किया गया उस बजट में लोगों के सुझावों को भी रखा जाएगा कि वो आखिरकार इस मध्य प्रदेश के बजट से क्या चाहते हैं। तो बजट क्योंकि खास रहने वाला है, केंद्र का बजट आएगा, केंद्र के समान बिल्कुल, तो खास बजट रहने वाला है। मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश का बजट समावेशी बजट होगा।